छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है। लखनऊ के सुशांत गोल्ड थाने में धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। न सिर्फ धनंजय बल्कि उनके साथ जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह के ऊपर भी एफआईआर हुई। धनंजय सिंह को लेकर लगातार आक्रामक रहने वाले अखिलेश यादव ने अब एक बार फिर से इस पर तंज कसा है। दरअसल 1 जनवरी को समाजवादी पार्टी कार्यालय में लिट्टी चोखा खाने का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान जब अखिलेश यादव से धनंजय सिंह पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले धनंजय के सवाल को टाल दिया और फिर आगे तंज कसते हुए कहा कि आप लोग भी लिट्टी चोखा खाइए, अब कोई धमकाने वाला नहीं है। छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है। आप लोगों से भी निमंत्रण है कि बाटी चोखा खा के जाइए, कोई नहीं धमकाएगा आपको, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल धनंजय सिंह के ऊपर धमकाने का आरोप लगा। सुशांत गोल्ड सिटी में कॉलोनी वालों का आरोप यह है कि वहां पर एक दीवार बना दी गई जिससे कॉलोनी के लोग आया जाया करते थे। ये दीवार विनय सिंह ने बनाई और आरोप धनंजय सिंह पर भी है। इस दीवार को जब कॉलोनी वाले गिराने पहुंचे तो वहां पर विवाद खड़ा हो गया और एक वीडियो सामने आया जिसमें विनय सिंह फोन पर धनंजय सिंह से बात कराने की और उनका नाम लेकर धमकी देने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में वहां पर मौजूद धीरेन्द्र त्रिपाठी ने पूरा किस्सा सुनाया। भाई साहब, क्या कुछ था पूरा मामला 29 दिसंबर का, बताएं। 29 दिसंबर को जो है सुबह से उन्होंने एक दिन पहले ही जो है सब दीवार उवाल सब इसको खड़ी कर ली थी अपनी। हम लोग फोन पे उनको मना कर रहे थे क्योंकि हम गांव चले गए थे, ठंडी की छुट्टी हुई थी। तो मालूम पड़ा कि यहाँ से जो है फोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, ये लोग अपना फिर से आके दीवार, वही 1 महीने 1.5 महीने पहले भी इन्होंने ऐसे किया था। तब हम लोगों ने बात की, 112 फोन लगाया तो रोक दिए थे, उस समय मान गए थे। तो वापस इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने फोन फाटे पे जो भी अपना कह सकते थे हमने बात की, मना किया है उनको कि मत करिए, ऐसा नहीं माने। हम लोग आए, आने के बाद इनसे मिलकर विनती निवेदन करने लगे, लेकिन अभी वो अपने दूसरे लय में थे नहीं मान रहे। तो फिर पूरी कॉलोनी जो है आपस में राय मशविरा करके कि भाई अगर ये बंद कर ही देंगे, अगर एक बार जो है तो फिर दोबारा कोई खुल नहीं पाएगा। तो चलिए पहले थाना पुलिस में सूचना दी गई, 112 सब जगह दी गई, थाने पे भेजा गया कि एक लोग चले जाओ, एप्लीकेशन दे आओ। उसके बाद पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई, भैया दीवार को गिरा दी। जब दीवार गिराने के लिए आए तो ये राइफल बंदूक जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो सब उसी समय का है कि मतलब निकालो राइफल, गोली मारो, ये करो वो करो। सब कॉलोनी वालों ने कहा कि आप गोली मारिए, चाहे आज चाहे जान ले लीजिए, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, रास्ता इसको आज हम लोग अपना खुलवाएंगे। और चूंकि इनके साथ बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते थे हमेशा से, तो इसलिए लोग डरे, लेकिन उस दिन सब एकजुट होकर सबने इसको गिरा दिया। और गिराने के बाद फिर बाकी की चीजें आपने सब देखा होगा, उसमें जो है तमाम वीडियो पता नहीं कैसे वायरल हुआ है सब जो है। और अभी कल भी जो है 7-8 लोग वहाँ सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगवाए हैं, उसमें दिख रहा था कि मुंह बांध के इधर से आए हैं सब। 4-5 लोग यहाँ पे लंबे लंबे से थे, मुंह बांधे हुए मुफलर से, कोई मास्क, मतलब इस समय मास्क लगा के एकदम से, और इधर ले गए उनको टहलाया कि ये वाला घर उनका है, वो वाला जो भी बता रहे हैं हम लोग कैमरे में देख रहे थे, हाथों से ऐसे कर रहे थे। तो कहने का मतलब कि उनका जो इंटेंशन है कि हम अपनी दबंगई से यहाँ सबको दबा देते। अब कॉलोनी इकट्ठा हो गई है और अब ये जो स्थिति है, तभी आप लोग आए हैं। जो भी हुआ है थाने में सुनवाई नहीं हुई, हम लोग गए, वहां भगा दिए गए थे। फिर उसके बाद हम लोग माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ गए, पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ गए, वहां से सुनवाई हुई है, कार्यवाही आगे हुई है, ये साहब हटा दिए। विनय सिंह हमेशा ऐसे ही दबंगे से आता था। आपसे एक बात कहें भैया कि सागर की महिमा घटी रावण बसा पड़ोस। जब से ये यहाँ आए, इन्होंने आते ही पहले दिन यहाँ जैसे उनका कदम पड़ा है उसी दिन से लग गया कि यहाँ कुछ अब गड़बड़ शुरू हो गया। जब सब मिलजुल के एकजुट रह रहे थे, आते ही इन्होंने अपना नौटंकी शुरू कर दी। यहाँ पे दबंगई, 10 लोग उधर खड़े होना, 5 लोग उधर खड़े होना, राइफल ले। क्या जरूरत है यहाँ कॉलोनी में ऐसा माहौल बनाने की? और अगर आपको यहाँ इतना खतरा था तो आप यहाँ क्यों ले लिए जमीन? और 45 स्क्वायर फीट लेके उसको 8500, 9000, 10,000, 12,000 करने की क्या आवश्यकता थी आपको? कॉलोनी में अगर आपको इतना डर है कि 20 ठोसलाधारी आप लेके आ रहे हो तो आपको आने की जरूरत क्या थी? यहाँ लेने की जरूरत क्या थी? और अगर आपने लिया है और आपके पास 20 सुरक्षा गार्ड हैं भी, तो आप उनको इस तरीके से लेके आइए कि बाकी के लोगों को भयभीत ना करिए, बाकी के लोग, बच्चे, औरतें, ये भयभीत ना हो उस माहौल से। ये नहीं करना चाहिए था उन्हें। और वो माहौल करते करते फिर आप उसको स्थल पे उतारने लगे, लोगों का रास्ता बंद करना शुरू कर दिए। काहे करने लगे ऐसा? यही बात मैंने उनसे कही कि ये जो आप 4 साल से यहाँ माहौल बना के रखे थे, ये करने की क्या आवश्यकता थी? अगर आप सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते, आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, तो फिर यहाँ करने की क्या जरूरत थी? ये चिरकुटाही करने की क्या जरूरत थी आपको? कोई भले आदमी के लिए ऐसा कोई करता है? किसी का रास्ता रोकना, ये करना, वो करना, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? फिर बाकी की चीजें आपने जो सुना है वो हुआ है।
पूरे कॉलोनी का प्रयास है, किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं। धीरेन्द्र का आरोप यह है कि बहुत सारे लोग बंदूक लेकर कॉलोनी में रहते हैं और उनकी वजह से कॉलोनी के लोग परेशान भी हैं। हालांकि धीरेन्द्र ये भी कहते नजर आ रहे हैं एक वीडियो में कि वो भी सांसद यानी कि धनंजय सिंह को जानते हैं। फिलहाल धनंजय के ऊपर इस एफआईआर की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि बीते कुछ समय से कोडीन के मामले को लेकर भी लगातार धनंजय सिंह, अखिलेश यादव और विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।